विवेक बिंद्रा एक वो अपने आप को मोटिवेशन गुरु कहता, वो कहीं मोटिवेशन गुरु नहीं है, वो एक जानवर है, एक एनिमल है, और वो भी एनिमल पागल एनिमल। एक होता पालतू एनिमल, वो पागल हो गया है, वो साइको है। वो साइको इसलिए है क्योंकि उसे ये पता नहीं है कि इसी देश में संत रविदास हुए, इसी देश ने हमारे कबीरदास दिए, इसी देश ने गाड़गे साहब दिए, इसी देश ने पेरियार दिए, और इसी देश ने हमारे ज्योतिबा फूले दिए, और इसी देश ने हमारे बाबा साहब दिए। इतने सारे विद्वान लोग दिए, और हमारे बाबा साहब को पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। उन्होंने संविधान दिया, संविधान के दम पे हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा देश चलता है। सुबह जब आंखें खोलता है, हमारे देश के 140 करोड़ लोग जब आंख खोलते हैं तो बाबा साहब के संविधान के नीचे आंखें खोलते हैं और वो सैल्यूट करते हैं एवरीडे। तो वो कहीं ना कहीं वो संविधान का अपमान कर रहा है, बाबा साहब का अपमान कर रहा है, और जो हमारे बहुजन लोग हैं, जितने भी हमारे बहुजन हैं दिल्ली पूरे भारत में, उनका उसने अपमान किया है। तो उसको जितनी भी बड़ी सज़ा मिले वो कम है। और ऐसे और भी जो लोग हैं, और भी जो ऐसी प्रवृत्ति रखते हैं, अभी की घटना है कि उसने दूसरी बीवी को इतना मारा है, अपनी पत्नी को इतना मारा है कि उनके कान का पर्दा फट गया, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। नारी का सम्मान तो वो आदमी कर ही नहीं सकता जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता, और नारी का सम्मान वो ही नहीं कर रहा जो मनु व्यवस्था में विश्वास करता है। वो मनु व्यवस्था में हमारी जो भारतीय नारी थी उसका सम्मान वहाँ पर नहीं होता था। हमारी SC ST बहन बेटियों को तो छाती के ऊपर कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था केरल के अंदर, तो हमने तो वो भी देखा है। तो ऐसा है कि ऐसे लोग, जो भी मनुवादी ऐसे लोग हैं, उनका बायकॉट हो। तो क्या विवेक बिंद्रा अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? देखिए, विवेक बिंद्रा ने ही मानसिक संतुलन नहीं खोया है, और भी लोग हैं जो जाति से नफरत करते हैं, जो बहुजन लोगों से नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब ने संविधान क्यों लिखा, वो नहीं चाहते कबीर जैसे संत कैसे पैदा हो गए। वो तो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, लेकिन विवेक बिंद्रा तो पढ़ा लिखा है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो तो सबको क्लासेस देता है, अपने का सौ के कई लाख रुपए लेता है। वो ऐसी बात वो इतिहास नहीं जानता क्या? देखिए, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे जो मनुवादी हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये उसकी आड़ में ही हमारे सारा नुकसान करते हैं। वो पढ़ा लिखा है तभी ऐसी बात कर रहा है, और उसका एक ही इलाज है कि उस पर एफआईआर हो, क्योंकि उसने आर्टिकल 15 का उल्लंघन किया है। आर्टिकल 15 कहता है संविधान में कि जाति, धर्म, लिंग भेद, खान पान, पहनने से के आधार पे आप किसी का भी अपमान नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। शुद्र शासक अच्छा नहीं हो सकता? शासक, हमारे यहाँ जो शासक हैं ब्रिलियंट है। जब हमको मौका मिला है, हमारे काशीराम जी को मौका मिला, हमने दिखाया कि पावर क्या होती है। बहन जी को 4 मौका मिला। बहन जी का जो शासन था, 4 बार का शासन, पूरी दुनिया में आप उठा के देख लिए, उनसे बेहतर शासन किसी ने नहीं करा। उसके बाद में हमारे बाबू जो जगजीवन राम पहले थे, उन्होंने जितना भी उनको मंत्रालय मिले, रक्षा मंत्रालय फर्स्ट टाइम वो बने, हमने 3 लड़ाई जीती हैं, 3 युद्ध हमने जीते। उसके बाद में पासवान जी आए हैं, पासवान जी के बाद में उदितराज जी आए हैं, और इतने सारे हमारे जो बहुजन लीडर आए हैं। और उसमें जो OBC के भी जो लीडर हैं, जो लालू यादव हैं, जो मुलायम हैं, जो हमारे जो मतलब शरद यादव थे, जितने भी लीडर हैं वो सब OBC के थे। तो जैसे वो कह रहा है कि OBC वाले, SC ST वाले लीडरशिप नहीं बनना चाहिए, शूद्र हैं, मतलब इनको ना लीडर नहीं बनना चाहिए। अरे भैया, क्यों नहीं बनना चाहिए? लीडर बनने का ठेका बन गए तो सत्यानाश कर दो, मतलब वो सीधा ये कह रहा है कि अगर लीडर बन गए तो देश बहुत पीछे चला जाएगा, देश का सत्यानाश हो जाएगा, देश का वो सत्यानाश कर देंगे। और जब से हम देखिए, जब हमारे पास लीडरशिप नहीं थी, जब हमारे बहुजनों के पास लीडरशिप नहीं थी, सारे संसाधन इन्हीं के पास थे आज़ादी से पहले, तो जो 900 साल जो देश गुलाम रहा वो इन्हीं के ऊपर रहा। यही लोग थे जिन्होंने देश को गुलाम बना कर रखा। जब हमारे पास में सत्ता आई, जब बहुजनों को पावर मिली, जब बहुजन हर सेक्टर में जाने लगा, जब हमारा देश ताकतवर बना, और आज हम बहुत बड़ी ताकतवर देश है, पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। क्या विवेक जो है, विवेक बिंद्रा, वो वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं? बिल्कुल। विवेक जैसे देखिए क्या है, उन्होंने 2 शादियां की हैं, एक बीवी को वो रख नहीं पाए, उसका डाइवोर्स हो गया, और अभी की घटना है। और जो भी लोग उससे मोटिवेशन लेते हैं, उससे मोटिवेशन ला लें, वो केवल देश में नफरत फैला सकता है, आपका भला वो कर ही नहीं सकता।
जिस तरीके से शूद्र समाज बहुजन समाज विरोध कर रहा है, क्या लगता है FIR होगी? एफआईआर हो रही है, एफआईआर होंगी, क्यों नहीं होंगी। हमारा बहुजन समाज ऐसे ही नहीं है। जब जब हमारे बहुजन समाज पे किसी ने उंगली उठाई है तो हमने घर में घुस के मारा है, हमने उसका गिरेबान ये पकड़ा। उंगली जो विवेक बता रहे हैं, जिस प्रकार से एक इंटरव्यू में कह रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री पे भी उंगली उठा रहे हैं, राष्ट्रपति पे भी उंगली उठा रहे हैं, उनका भी अपमान कर रहे हैं वो तो। मैं तो अपील कर रहा हूँ बीजेपी वाले, जो आरएसएस वाले हैं, जो बीजेपी वाले हैं और जो देश की भाईचारे में विश्वास करते हैं और जो प्रधानमंत्री में विश्वास करते हैं। देखिए मेरे प्रधानमंत्री, मैं भी पूरा विश्वास करता हूँ। अगर आपको अपने प्रधानमंत्री में, हमारे जो प्रधान इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, एक अलग दुनिया में ले जाना चाहते हैं भारत को, अगर उनके बारे में वो ये कह रहा है कि उनमें लीडरशिप की क्षमता नहीं है प्रधानमंत्री में और लीडरशिप की क्षमता केवल ब्राह्मण के अंदर है, तो भैया आप कहाँ सो रहे हो। आप उठो, उसके खिलाफ एफआईआर कराइए, उसको मुंह तोड़ जवाब दो, उसका काला मुंह कर दो, उसको गधे पे बैठाओ, उसको घुमाओ, उसके बाद में उसमें एफआईआर कराओ, उसको बताओ कि प्रधानमंत्री पे उंगली उठाना, राष्ट्रपति पे उंगली उठाना इस देश में कितना बड़ा अपराध है। तो अब क्या जो बहुजन जिस प्रकार से आक्रोशित हैं, क्या ऐसी चीज़ों पे अब रोक लगेगी, ऐसे रोकथाम होगी कुछ? देखिए हम सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे जो पागल लोग हैं, ऐसे जो साइको लोग हैं, जो ऐसे मतलब समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, जो ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण सारे खराब नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं ब्राह्मण। और ये जो कह रहे हैं ना क्षत्रिय केवल मतलब तलवारबाजी कर सकता है, अरे भैया क्षत्रिय क्यों तलवारबाजी कर सकता है? क्या वो डॉक्टर नहीं बनेगा? क्या वो इंजीनियर बनना नहीं चाहेगा? क्या वो प्रोफेसर नहीं बनेगा? साइंटिस्ट भी बनेगा वो। और जो वो बनिए को कह रहा है कि बनिया केवल बनिया, वैश्य केवल बनियागिरी करे, व्यापारी करे, तो क्यों आज मेडिकल क्षेत्र में जो वैश्य है, मेडिकल क्षेत्र में उसका 50% में कब्जा है। 50% वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अच्छे वकील हैं, अच्छे प्रोफेसर हैं, उनके बेटे स्पोर्ट में भी जा रहे हैं। अरे तो भैया तुम उनका भी अपमान कर रहे हो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये जो क्षत्रिय समाज भी है, जो वैश्य समाज भी है, इसको भी आना चाहिए आगे। ये भी एफआईआर कराए उसके खिलाफ और इसको एफआईआर करा के इसको बंद कराना चाहिए ऐसे आदमी को। देखिए जो विवेक बिंद्रा है, जो अपने आप को मोटिवेशन गुरु कहता है, उसने देश को, बहुजन समाज को अपमान करने की कोशिश करी है कि उससे क्या होगा कि जो हमारे जो 90% लोग हैं, जो बहुजन हैं, जो ओबीसी SC ST है, जो अपने दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे आज देश में तरक्की कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं उसके कहने से चोट पहुंची है, वो अपमानित महसूस कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका किसी ने कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हनन कर लिया हो। हम ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को, जो विवेक बिंद्रा जैसे लोग हैं, उनको जितना आप उनको क्रिटिसाइज़ करा जाए, जितना उनकी बेइज्जती करी जाए और उनको आईना दिखाया जाए, उतना कम है, क्योंकि वो एक जानवर की तरह है। सवाल चुनाव का भी नहीं है, सवाल हमारे वजूद का है, हमारी एंटिटी का है, हमारे एक्जिस्टेंस का है, हमारी कहना में हस्ती का, हमारी दम का है, हमारे पोटेंशियल का है, हमारी सामर्थ्य का है, हमारी शक्ति का है, हमारी ताकत का है, हमारे वजूद का है। हम लोग कहना चाहते हैं, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप क्या करें। क्या सवाल मेरा आप लोगों से, आज जो बहुजन सम्मान समारोह यहाँ रखा गया है, उसके लिए हम ऐसे कुर्बानी वाले लोग, जो लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी देना चाहते हों, उन सबसे आग्रह करना चाहता है, उनके लिए हमारे पास सम्मान है, उनको सम्मान देना चाहेंगे जो अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए कुर्बान करें।